नमस्कार साथियों, आज लोनकंसर क्षेत्र के कालवास गांव में सुबह एक बहुत ही निर्मम घटना हुई। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो बहुत ही पावन पर्व है, और नवरात्रि के पावन पर आज सुबह मुझे लगभग सुबह 8 बजे सूचना मिली कालवास गांव से कि एक नवजात बच्ची का भ्रूण कालवास गांव की झाड़ियों में पड़ा है। मैं तुरंत मौके पे पहुंचा, जाकर देखा तो बच्ची की सांसें चल रही थी। मैंने लोनकंसर प्रशासन को तुरंत घटना से अवगत करवाया और मेरे साथी मनोज जी के साथ मैं उस बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा और मौके से ही अस्पताल प्रशासन को मैंने फ़ोन कर दिया। डॉक्टर विजेंद्र जी मांझू ने हमारे पहुंचने से पहले अस्पताल में व्यवस्था कर ली। हम 5 मिनट में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया, जांच के दौरान ये जो बच्ची मिली, बच्ची का गर्भ 7 माह का ही है। बच्ची का वजन 1 किलो है। सामान्य बच्चों का जन्म के समय 2 से 3 केजी के बीच सामान्यतः वजन रहता है। आप कैमरामैन मेरे मित्र राजू जी आपको दिखा रहे हैं बच्ची की फ़ोटो। बहुत ही मासूम बच्ची है, एकदम छोटी सी बच्ची जिसका वज़न मात्र 1 किलो है। इंसान इस तरह की घटनाएं जब मैंने आज सुबह देखा, मतलब घटना देखने के बाद मैं खुद बहुत ही भावुक हो गया और सोचे यार इस धरती पे किस किस तरीके के लोग हैं। लेकिन हम इस बच्ची को जब अस्पताल लेकर पहुंचे, थोड़ी देर अस्पताल पहुंचने के बाद पूरा अस्पताल स्टाफ इस बच्ची की देख रेख में लग गया। डॉक्टर की पूरी टीम, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, अस्पताल में कुछ मरीज भी आए थे, उनके परिजन भी। ऐसा लग रहा था कि पूरे अस्पताल परिसर ही उस समय दुआ कर रहा था कि बच्ची बच जाए। डॉक्टर साहब ने 1 घंटे के प्रयास के बाद बच्ची की अच्छी तरीके से साफ सफाई करके इसका प्राथमिक उपचार किया। उपचार के बाद एक महिला लोनकंसर से ही आई हुई थी, उनके भी आज सुबह ही डिलीवरी हुई। उस महिला से बच्चे की फीडिंग भी करवाई, लेकिन बच्ची अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, दूध पीने में बच्ची सक्षम नहीं है। डॉक्टर साहब ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बीकानेर रेफर कर दिया है। मैं, मेरे साथी राकेश जी मुंड और राजू जी कायल, हम तीनों इस बच्ची को अभी बीकानेर लेके जा रहे हैं। रास्ते में जामसर के पास पहुंचे और थोड़ी देर में तकरीबन 15-20 मिनट में हम पीबीएम अस्पताल पहुंच जाएंगे। सीएमएचओ साहब से हमारी बात हुई है, सीएमएचओ साहब को हमने अवगत करवा दिया और सर ने बोला कि आप आइए अस्पताल। और दूसरी बात, इस घटना के बाद मेरा ही नहीं, जिन लोगों ने इस घटना को सुना, सब के मन में मायूसी हो गई कि यार एक विचित्र ही घटना, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना इस नवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह सुबह सबको मिली। सब लोग पूछ रहे हैं बच्ची कैसे है। मेरे पास 1 मिनट ही फ़ोन मेरा बंद नहीं हुआ, रेगुलर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अभी लाइव आने के कारण मैंने फ्लाइट मोड पे कर दिया है फ़ोन। लेकिन लोगों का जो प्यार मिला है
हो सकता है सब इंसान एक तरीके के नहीं हो सकते हैं। इस परिवार की क्या मजबूरी रही होगी, किस कारण हो सकता है बच्ची को उन्होंने झाड़ियों में फेंका है, वो या तो भगवान जाने या उस परिवार के लोग जाने। लेकिन जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, उस परिवार को जरूर कोसा है अपने। वहाँ आप नहीं होगी कोई भी किसी भी प्रकार का, जो बच्चा रखने अस्पताल जाता है उससे प्रशासन किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगा, और बच्चा अस्पताल के उस पालने में रखने के बाद पूरी बच्चे की जिम्मेवारी प्रशासन की रहती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको, जब इस घटना को देखा तो मन विचलित होने के बारे में मैंने सोचा। बहुत से लोगों के कॉल मेरे पास आ रहे थे, मैं सबका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा, तो मैंने सोचा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दूं कि आज की घटना कैसे हुई, क्या हुई, आगे अब क्या कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और बता दूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद लूनकंसर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन के अलावा तहसीलदार, एसडीएम, वीडियो, चेयरमैन, लूनकंसर नगर पालिका की ईओ, किसी भी एक भी प्रशासनिक अधिकारी, बच्ची तकरीबन 2-2.5 घंटे तक अस्पताल में रही, कोई भी इस बच्ची की सूद लेने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लूनकंसर उपखंड क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र होने के बाद भी एक भी प्रशासन का नुमाइंदा सिवाय पुलिस टीम के अलावा कोई मौके पर नहीं पहुंचा है, न अस्पताल पहुंचा है। जरूर पहुंचना चाहिए बच्ची की मदद के लिए। अगर हो सकता है एसडीएम साहब, तहसीलदार जी अगर एक बार पहुंचते या उनके कोई प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचते तो बच्ची को कुछ फ़ायदा और मिलता। मैं अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचने का भी रोष प्रकट करता हूं। और दूसरी एक चीज़ और बताता हूं, इस घटना से मुझे दुख भी हुआ, लेकिन एक खुशी की बात निकल कर आई है। जब से ये खबर पत्रकार साथियों के द्वारा प्रसारित हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद रेगुलर मेरे पास अब तक फ़ोन आ रहे हैं कि बच्ची हमें दे दो, बच्ची हमें दे दो। हो सकता है एक माँ की ममता मर गई हो, लेकिन जब ये सूचना प्रसारित हुई उसके बाद सैकड़ों माँओं की ममता जागृत होकर हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि बच्ची हमें दे दो, से बच्ची आप हमें उपलब्ध करवा दो। एक छोटे किसान का कह सकता हूँ, एक मजदूरी करने वाले परिवार से लेकर मेरे पास आरजीएस, आरएएस तक के अधिकारियों के कॉल आ गए कि ये बच्ची अगर कोई नहीं रखेगा तो हम रख लेंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि लोग, जिस प्रकार से मेरे पास आज अनंत कॉल आए हैं, मैं उन कॉल के हिसाब से आपको बता दूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक परिवार या एक माँ की ममता मरी है, लेकिन उसके बदले मेरे पास सैकड़ों लोगों के, सैकड़ों परिवारों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि बच्ची को हम रख लेंगे। मेरे पास कई मेरे बाहर बैठे साथियों के भी कॉल है कि भाई महिपाल आप इसका कहीं भी ट्रीटमेंट करो, जितना पैसा आपको चाहिए हम दे देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का, और उनसे भी मैं माफ़ी मांग रहा हूं जिनका मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैं उनसे भी मैं माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में होने के कारण मैं आप सबसे बात नहीं कर पाया हूं। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों का। और जो भी देखते हैं आगे, हो सकता है भगवान इसको बचाना चाह रहे हैं, तभी अभी तक बच्ची स्वस्थ है। आमतौर पर आपने ऐसी घटना हुआ कौन भी किसी ने सच ही कहा है, जाकोरा के साइया मार सके न कोई। हो सकता है भगवान इसी को बचाना चाह रहे हों, तभी अभी तक इसकी सांसें चल रही है। आप देखो वीडियो के माध्यम से, राजू जी आप दिखाने एक बार, बच्ची बड़ी क्यूट बच्ची है, मासूम सी बड़ी बच्ची को देखकर बार बार दिल तो पिस रहा है। लेकिन ऐसे सैकड़ों जो फ़ोन हमारे पास, फ़ोन कॉल और लोगों का मैसेज आए, उनसे हमारे अंदर एक नई ताकत, ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, जिससे हम इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य करते हैं, जब लोगों का प्यार हमें मिलता है तो हमारे काम करने की रफ्तार दुगनी हो जाती है। जैसे ही इस बच्ची का समाचार मिला तो मैं पहले तो परिवार को कोस रहा था, मेरी मतलब यूं
मन आपको कैसे बताऊं कि बड़ा ही मन में अफसोस हो रहा था कि एक माँ किस प्रकार से एक बच्ची को इस प्रकार छोड़ दिया। लेकिन जिस प्रकार से लोगों की मदद के लिए मेरे पास कॉल, मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत जिंदा है, मानो तो आज भी इस धरती पे जिंदा है। सैकड़ों लोगों की कॉल, फ़ोन, मैसेज की बच्ची हमें दे दो, हमें दे दो। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के इस युग में लोग महिलाओं और बच्चियों से प्रेम नहीं करते होंगे। बच्चियों से अगर प्रेम करते हैं तभी इतने कॉल दूध पिलाते। और जब अस्पताल में हम बच्ची को लेकर आए, थोड़ी देर बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी महिला की फीडिंग करवाएंगे, एक दूसरी महिला की दूध स्तनपान इस बच्ची को करवाएंगे। तो अस्पताल में 3-4 महिलाएं एडमिट थी, तो उनमें से सब उनके परिवारजनों ने बोला कि लो हमें दे दो बच्ची, हम दूध पिला देंगे, हम दूध पिला देंगे। एक टीना नाम की महिला, टीना मेघवाल, उनके वाइफ का नाम पुखराज मेघवाल, लूनकंसर के वार्ड नंबर 27 के रहने वाली थी। मैं धन्यवाद देता हूँ उस बहन को जिन्होंने बिल्कुल हिम्मत दिखाते हुए कहा कि लाओ इस बच्ची का लालन पालन मैं करूँगी। लेकिन उन्होंने बच्ची को दूध पिलाने का प्रयास भी किया। और फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि लूनकंसर अस्पताल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि इस बच्ची का हम इलाज करवा सकें। हम बीकानेर पहुंच गए हैं, पीबीएम से मात्र 5 ही किलोमीटर की दूरी पे हैं। 5 मिनट में अभी हम बीकानेर पीबीएम में पहुंच जाएंगे। और मैं फिर आप लोगों से एक अपील करूंगा कि आप सब भी लोग दुआ करो कि इस बच्ची की जान बच जाए। जान बचाने वाला भगवान है। और इस बच्ची की जो भी आगे की खैर खबर हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाते रहेंगे। अब हम बीकानेर पहुंच गए हैं और अस्पताल पहुंचने वाले हैं। आगे की जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। धन्यवाद जिन सभी साथियों ने मदद की, उनका मैं पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं।